मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि आप भी मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है इस वक्त। और चलिए पत्थर की लकीर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बिना वैक्सीन के नहीं मिलेगा भगवान का वरदान। ये खबर आपको चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यही सच है। अब शिव दर्शन के वक्त आपके माथे पर टीका तभी लगेगा जब आपने कोरोना का टीका लगवा लिया होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर में जाने से पहले आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। 8 जून के बाद अगर दुधेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने हैं तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 48 घंटे पहले वाली कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही नहीं है तो बिना वैक्सीन के वरदान के लिए भगवान के सामने प्रार्थना का अवसर नहीं मिलने वाला है। महामारी में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है, जिसे सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि अब तक भगवान के दर्शन में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता था, लेकिन अब वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्राचीन शिव मंदिर जूना अखाड़े से जुड़े 1 लाख से ज्यादा मंदिरों में से एक। भले देश कोरोना के 2 लहरों के बीच कभी ठप पड़ गया तो कभी कुछ दिनों के लिए सामान्य हुआ, लेकिन इस मंदिर में भगवान दूधेश्वर नाथ यानी महादेव की पूजा लगातार जारी है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना रावण के पिता विशेश्वर ने की थी। रावण भी अपने पिता के साथ भोलेनाथ की आराधना यहीं करता था। रावण ने अपना पहला सिर भी यहीं भोलेनाथ को अर्पित किया था, इसलिए इस मंदिर में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है दुधेश्वर नाथ का, और गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में इस मंदिर की बहुत ज्यादा आस्था है। इस मंदिर को लेकर और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हालांकि लॉकडाउन का वक्त है, तब भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से दर्शन कर रहे हैं। कोरोना के पहले दौर में इस तरीके का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर एक नई चीज यहाँ पर ऐड कर दी गई है। पहले के नियम में था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लाइन लगाइए, उचित दूरी करिए, सैनिटाइज होकर आइए, और इसके अलावा जो भी कोरोना प्रोटोकॉल थे उनका पालन करिए। लेकिन अब ये नया नियम ये है कि आपको जो टीका लगाना अनिवार्य होगा। टीके की रिपोर्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्ट आपको देनी होगी, नहीं तो विशिष्ट परिस्थितियों में 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद में कोरोना का कहर कम होना शुरू हुआ है तो प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। रिकवरी रेट 95% के करीब पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव मरीज अभी भी 1500 से ज्यादा हैं। रोजाना ठीक होने वाले मरीजों का औसत करीब 300 है। चूंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए इस प्राचीन मंदिर के प्रबंधकों ने कोरोना से बचाव के लिए कुछ नियम बनाए ताकि 8 जून से मंदिर में आम लोगों को दर्शन की छूट मिले तो कोरोना को फैलने का मौका ना मिले। इन नियमों को मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर अहाते में जगह जगह चस्पा किया गया है ताकि हर किसी को इसकी जानकारी मिल सके। वैक्सीन की अहमियत धार्मिक स्थल पर भी होने लगी है और मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन को जरूरी रखा गया है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहले ये बोर्ड था, यहाँ पर पहले ये स्टिकर था, अब नया स्टिकर ये लगाया गया है जिसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है
और उसके साथ 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। तो वैक्सीन यहाँ पर जरूरी रखा गया है इस मंदिर में एंट्री के लिए 8 जून से। कोरोना की पहली लहर के बाद जरा सी लापरवाही ने इसे देश भर में बेकाबू कर दिया, इसलिए दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसे लेकर मंदिर आने वाले भक्तों को भी नए नियमों को लेकर किसी तरह का एतराज नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये एक बहुत सही एक्शन है और बहुत सही पहल है। ये होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को कंपलसरी नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे बिना मास्क और ढील बरत रहे हैं। लेकिन इसके बाद मंदिर की इस पहल के बाद बहुत अच्छा काम होगा। 8 जून से मंदिर आने वाले भक्तों को किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, इसके बारे में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी महाराज ने विस्तार से बताया। 8 जून से मंदिर का जो है पूर्ण रूप से खोलने का जो सरकार का जो है पूरा गाइडलाइन है, उस टाइम में जो है इस परिस्थितियों में कोई भी है बिना उसके जो है प्रमाण पत्र जो उसके पास होगा मोबाइल में दिखाए, ऐसे दिखाए और एक कम से कम एक जो है वो डोज ले चुका हुआ वही व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। 8 जून से मंदिर में पूजा के लिए भक्तों को 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। नए नियमों के मुताबिक भक्तों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही वैक्सीन लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही। पहला जो चरण है, दरवाजे पर चेकिंग होगी मोबाइल के जरिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं। अब मंदिर में जब भक्तों ने एंट्री कर ली है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मार्क बनाए गए हैं इस मंदिर में। ये पहले भी बनाए गए थे, लेकिन अब इनको और ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाएगा ताकि जो भक्तों की जो दूरी है, जो एंटर कर रहे हैं उधर से, वो बराबर इस गज की दूरी के हिसाब से ये आए। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भक्तों को सैनिटाइजेशन टनल से होकर गुजरना होगा। बाकायदा ये देखिए सैनिटाइजेशन टनल बनाई है और इसके बाद अब ये दूसरा जो कदम है, उसके बाद अब यहाँ पर हम मंदिर में दाखिल होते हैं। इसके बाद भक्तों के लिए गर्भगृह तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी, लेकिन गर्भगृह में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 भक्तों को ही दर्शन की इजाजत होगी। भक्तों को गर्भगृह के अंदर किसी भी चीज को छूने की छूट नहीं होगी। यही नहीं, भक्त किसी भी पुजारी के पास न तो जा सकेंगे और न ही किसी पंडित के पांव छू सकेंगे। महाराज जी, अब मंदिर में 2 तरीके से हम दाखिल हो गए। एक तो वैक्सीनेशन की चेकिंग करा ली और दूसरा सैनिटाइजेशन टनल से हम गुजर गए। अब तीसरी प्रक्रिया क्या होगी? तीसरे ये है कि मंदिर में 5 लोग जाना है एक बार दर्शन करने के लिए। 5 लोग निकलेंगे, उसके बाद में वो दर्शन करके जैसे ही बाहर आएंगे फिर 5 लोगों को हम भेजेंगे और किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। जो भी देव मूर्ति है, खाली भगवान को जल चढ़ा के फिर भगत को जो है वो बाहर आना है जी। जाहिर है, कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल चुके लोगों को मंदिर के नियमों को लेकर किसी तरह का मलाल नहीं। मंदिर प्रबंधन को भी उम्मीद है कि इस तरह के नियम से भक्त भगवान के दर्शन भी कर सकेंगे और कोरोना को फैलने से रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। और देश